हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। वैसे तो सिर दर्द 150 से ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो है वेस्टिबुलर माइग्रेन। इसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर दुनिया घूमती हुई नज़र आएगी, जैसा कि सेम मोशन सिकनेस के केस में होता है। मोशन सिकनेस में आप जब कार में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है और आपको चक्कर आते हैं। उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, उसी से मिलते जुलते सिम्टम्स वेस्टिबुलर माइग्रेन में भी होते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें मोशन सिकनेस, लाइट हेडनेस, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर सिर के एक हिस्से में दर्द हो सकता है या फिर दोनों हिस्सों में तेज़ दर्द हो सकता है। यह कंडीशन कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ आवर्स तक चल सकती है और यह इतनी फ्लक्चुएटिंग है कि इसको डायग्नोस करने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करके इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा है उन पेशेंट्स के लिए जो इससे डील कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी डाइटरी इंटेक या लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट करती है माइग्रेन की कंडीशन को। देखिए, इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वुमेन्स में ये ज़्यादा तौर पर होती है। साथ में जेनेटिक्स, मेडिकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके साथ में डाइटरी और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइटरी ट्रिगर्स की। उनमें सबसे ऊपर आता है अल्कोहल, फिर आता है कॉफ़ी, चॉकलेट, चीज़, प्रोसेस्ड मीट। इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, टायरामीन और नाइट्रेट्स, जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेन की कंडीशन में। इसलिए इन फूड आइटम को हम ट्रिगर्स फूड आइटम के रूप में मानते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा गया है जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या फिर अपने मील्स में बड़ा गैप बनाते हैं तो उनमें जो पेन की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में यह भी देखा गया है कि अगर उनकी मील की फ्रिक्वेंसी सेट कर दी जाए और अगर वो मील स्किप ना करें तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि पर्सन टू पर्सन कंडीशन वेरी करती है और डाइटरी इंटेक वेरी करता है। उनकी जो कंडीशन है उसमें किसी को रिलीफ होता है और किसी को रिलीफ नहीं मिलता है। तो फिर सवाल ये आता है कि किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। अभी तक कुछ खास एविडेंस नहीं है जिससे कि माइग्रेन को पूरी तरह से सही किया जा सके या बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा सके। लेकिन एलिमिनेशन डाइट के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर हम फूड आइटम्स को हटाते हैं तो उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलती जाती है और उस डिटेल के बेस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर बात एलिमिनेशन डाइट की करें तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होती है और उन्हीं के गाइडेंस में आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि जब हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बनाते हैं तो ऐसे में डेफिशिएंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर हम ऐसा लॉन्ग रन में करेंगे तो फिर तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। एलिमिनेशन डाइट 2 फेजेज़ में होती है। पहला होता है एलिमिनेशन फेज़ और दूसरा होता है रीइंट्रोडक्शन फेज़। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमिनेशन फेज़ की तो ये 2 से 3 हफ्ते तक चलता है और आपको फूड या फूड ग्रुप्स हटाने होते हैं। जैसे कि आपको किसी एक फूड आइटम से प्रॉब्लम है या उस ग्रुप से प्रॉब्लम है तो आपको उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि हमारे सिम्टम्स में कितना रिलीफ है, फ्रिक्वेंसी में कितना डिफरेंस आया है या फिर जो ओवरऑल कंडीशन है उसमें कितना बदलाव आया है। इसके बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और हमें सारा डाटा रिकॉर्ड करना होता है। उस 2-3 हफ्ते के बाद फिर बात आती है रीइंट्रोडक्शन फेज़ की। इस फेज़ में क्या होता है कि हम धीरे धीरे एक एक करके फूड को ऐड करते हैं या फिर फूड ग्रुप्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में रिलीफ मिलता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और उनको इस मेथड से फ़ायदा भी होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा होगा, आपको इसके लिए ट्राई करने की ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल ये दोनों फेज़ चलेंगे कम से कम 5 से 6 हफ्ते तक और इसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें इससे बेनिफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन से वो फूड आइटम हैं जिनको हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले अल्कोहल है, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, उसके बाद चॉकलेट्स, कॉफ़ी, इस तरह के जो कॉफ़ी से रिलेटेड ड्रिंक्स आते हैं उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। साथ में प्रोसेस्ड मीट और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सारे जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर सकती हैं माइग्रेन के केस में। तो आपको एक एक करके एलिमिनेट करके देखना होगा कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है।
और जब हमें ये पता लग गया कि किन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है, फिर री इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके साथ होल ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर डेयरी के सब्स्टिट्यूट की बात करें तो उसमें ओट मिल्क या सोया मिल्क ऐड कर सकते हैं, और साथ में फैट के लिए फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट ऑयल या फिर नट्स और सीड्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें डाइटरी इंटेक बनाना है, एक्सपर्ट के गाइडेंस में एलिमिनेशन करना है और फिर री इंट्रोडक्शन करना है, और उसके बाद देखना है कि आपकी हालत में कितना सुधार आता है। और आखिरी में आप अपनी लाइफ स्टाइल में वर्कआउट ऐड करिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, और ओवरऑल जो आपका स्लीप है, और अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको कम करने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि इन चेंजेस के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।